क्लास 10th नंबर सिस्टम। आज क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं? तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो सभी नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ये एक नंबर लाइन है, तो इस पर ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सारे नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स में दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ये दो तरह के नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स के ग्रुप में आते हैं, यही दो होंगे। रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज रेशनल नंबर? तो द नंबर्स which can be represented in the form of p by q। p by q के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ p by q लिखा गया है तो इट डजेंट मीन कि हमेशा p by q ही लिखा जाएगा। p by q मीन्स जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स हम इसे हम a अपॉन b भी लिख सकते हैं, c अपॉन d भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स ये फ्रैक्शन के टाइप में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी मस्ट बी इंटीजर्स। बोथ मस्ट बी इंटीजर्स, यानी कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पार्ट्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। इंटीजर्स का मतलब है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, तो इंटीजर्स वो नंबर्स हैं, एक ग्रुप ऐसे नंबर्स का जिसमें हम सारे होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इन सभी नंबर्स को लेंगे तो ये सारे नंबर्स का ग्रुप क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। सिर्फ यही नंबर्स इंटीजर हैं। अगर हम 1/2 कहेंगे तो इट इज नॉट इंटीजर। डेसिमल 1.2 नॉट इंटीजर, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर्स ये सारे नंबर्स होते हैं। तो a अपॉन बी, p अपॉन क्यू, c अपॉन डी, इनमें से किसी भी फॉर्म में हम अगर नंबर को रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, जहां पर ये दोनों ही नंबर्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स d कहें, q कहें या फिर b कहें, इट मस्ट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं है तभी हम उन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर्स इन सारे तो पॉज कर दीजिए, कट हो जाएगा। ये छोटा कैसे होता है? क्या होगा? एडिट हो जाएगा ये, एडिट हो जाएगा ये। तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू के फॉर्म में, a बाय बी, c बाय डी, वॉट एवर, मतलब कि कुल मिलाकर फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है इन केस डी बी और क्यू वॉटेवर, वो सब के सब ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ऐसा करते क्यों हैं, ज़ीरो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर सपोज 2 को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में आंसर आता है, इस कंडीशन में आंसर नहीं आता है, नो आंसर। क्यों नहीं आता है आंसर? क्योंकि जब ज़ीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 2, तो आंसर ज़ीरो आएगा। अगर हम ज़ीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो इस वजह से हम 2 को कभी भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, या किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। रीज़न इसका यही है क्योंकि ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए उस नंबर को आना चाहिए ना ज़ीरो की टेबल में, तो ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही आ रहा है, वो नंबर तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं है जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये समझ में आया। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा फर्स्ट एग्जांपल है ज़ीरो। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। ज़ीरो कैसे रेशनल नंबर कहलाएगा? क्योंकि ज़ीरो को तो हम ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। तो ये रेशनल कैसे है? क्योंकि ये और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। ज़ीरो भी इंटीजर, वन भी इंटीजर, और कंडीशन क्या थी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वन लिखा हुआ है यहाँ डिनोमिनेटर में, ज़ीरो तो है नहीं। न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो इसलिए ज़ीरो को हम रेशनल नंबर कहेंगे। इसके अलावा 1.3 ये भी एक रेशनल नंबर है। 2/5 रेशनल नंबर है। -7/3 रेशनल नंबर है। 5 रेशनल नंबर है, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स which cannot be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers। तो जिसे हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, ये एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे? √2 को हम क्या लिख सकते हैं? बहुत से लोग सोचेंगे कि √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं, P by Q के फॉर्म में आ गया। लेकिन कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर ये तो इंटीजर है लेकिन ये √2 इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या है, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरी तरह से समझें तो इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ ऑर्डर रूट हो गया, ऐसे कोई भी नंबर्स जो कि इस तरह से रूट के अंदर लिखे हों, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ ऑर्डर रूट, किसी भी ऑर्डर का रूट हो। एक्चुअल में ये होता क्या है ये तो पता होगा कि √2 एक्चुअल में है 2⁻1/2। थर्ड ऑर्डर रूट 2 का मतलब है 2⁻1/3। मतलब जिस ऑर्डर का रूट होता है वो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो ये नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट क्यूब्स, मतलब कि ये जो रूट लगा हुआ है थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये हट नहीं रहा है, तो ये इंटीजर नहीं कहलाएगा। और जब ये इंटीजर नहीं कहलाएगा तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स ये दोनों ही क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं। इंटीजर्स के बारे में बताया था, इंटीजर समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अब इसके बाद जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हमेशा पूछा जाता है क्लास 10th के, खास तौर से बोर्ड एग्जाम्स पे पूछा भी जाता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इस चीज़ को प्रूव करके दिखाइए। तो √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे? हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम √2 को मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, सेट कर लेंगे √2 दिया रेशनल नंबर, इसे हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अब क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया है, तो हम इसे p/q के फॉर्म में, यानी कि जो रेशनल नंबर की कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशंस को ये फुलफिल करेगा, उनके फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट a and b such that a and b are integers and b not equals to 0। तो a और b दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे और b इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। तो देन हम इसे क्या लिख सकते हैं? √2 इज इक्वल्स टू a/b। हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? देखो, सिंप्लीफाई करना है, ये स्टेप ऑफ कैलकुलेशन है, और स्क्वायर करने पर भी रेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगेन रेशनल नंबर ही आता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रेशनल नंबर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 2 इज इक्वल्स टू a²/b²। हम इसे लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल्स टू a²। दिस कंडीशन इम्प्लाइज, इससे हमें क्या मिल रहा है? देखो, a² को हमने 2 और b² के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। जब किसी भी नंबर को, सपोज फॉर इंस्टेंस 6 को अगर हमने 2 और 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो दिस थिंग इम्प्लाइज कि 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल्सो 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 2 से भी डिविजिबल है और 6 3 से भी डिविजिबल है। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी देखें तो a² इज डिविजिबल बाय 2, a² 2 से डिविजिबल है, एंड दिस थिंग ऑल्सो इम्प्लाइज कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमें रिजल्ट 1 मिल गया। ये रिजल्ट नंबर 1 मिल गया कि a 2 से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो 6 अगर 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। अब क्योंकि नंबर्स है तो हमें वो इजीली मिल गया कि 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 मिल जाएगा। सपोज अगर हम लिखें AB डिविजिबल बाय A, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि AB इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम सिमिलर केस अप्लाई करें कि A इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम लेट कर लें कि A इज इक्वल्स टू 2C है फॉर सम इंटीजर C, किसी इंटीजर C के लिए, कोई भी इंटीजर हो सकता है C, जिसका जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A मिल जाएगा। तो इस तरह से A को हम 2C के इक्वल लिख सकते हैं और इस वैल्यू को उठा करके इस रिजल्ट में पुट कर दें।
ये रिज़ल्ट 1 हो गया और ये रिज़ल्ट 2 है। तो रिज़ल्ट 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा, 2b² इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर। देखो a की जगह 2c, a की जगह 2c है तो यहाँ a² लिखा है तो a की जगह 2c पुट कर दिया, तो 2c का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड, कैलकुलेशन करेंगे, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आया b² इज इक्वल्स टू 2c²। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई जो यहाँ फर्स्ट में थी, वही कंडीशन यहाँ पर फिर से आ गई है कि अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 2। b² क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि b² 2 और c² के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए b² 2 से डिविजिबल है। और जब b² 2 से डिविजिबल है तो दिस थिंग इम्प्लाइज कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमें रिजल्ट नंबर 3 मिल गया। ये रिजल्ट 2 था और ये रिजल्ट 3 मिला है। इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है कि a और b, ये जो a है और जो b है, ये दोनों ही क्या है, 2 से डिविजिबल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दोनों ही 2 से डिविजिबल है। लेकिन रेशनल नंबर की एक और कंडीशन थी कि a और b इंटीजर तो एग्जिस्ट करेंगे ही, साथ ये क्या होंगे, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम का मतलब है ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। टू नंबर्स whose HCF is 1, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आएगा वो दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 9, 4 और 9 का HCF क्या आएगा, HCF आएगा 1, तो इसलिए 4 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो पीछे चलते हैं, a और b क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर a तो 2 से डिविजिबल हो गया, b भी 2 से डिविजिबल हो गया। दैट मीन्स कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है। तो जब दोनों 2 से डिविजिबल है तो ये को प्राइम तो नहीं है। दिस contradicts the fact that a and b are co-prime इंटीजर्स। ये a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, इस चीज़ का तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसलिए आवर assumption was wrong, hence √2 is an irrational number। तो क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमने माना क्या था कि √2 एक रेशनल नंबर है, और जो माना था वो चीज़ गलत साबित हो गई है, तो इस वजह से ये √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ज़रूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। अच्छा, √2 तो आता ही है, इसके अलावा √3, √5, √7 ये भी आ सकते हैं। ये सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं √2 के साथ साथ। जिस मेथड से √2 को किया गया है
सेम मेथड अप्लाई होगा √3, √5 और √7 के लिए भी। सेम कंडीशन, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। जैसे हमने यहाँ √2 को a/b माना है, तो √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b मान लिया जाएगा। सेम मेथड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ 2b² आया है तो 3b² आ जाएगा। a² 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, बस नंबर्स चेंज होंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन HCF and LCM of any two नंबर्स A एंड, कोई दो नंबर्स A और B हैं, इनके HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। फॉर एनी टू नंबर A एंड B, अगर उन दोनों का HCF हमने कैलकुलेट किया है और LCM भी कैलकुलेट किया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि दोनों का HCF और दोनों के LCM को मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये इसकी कंडीशन है, यही इनके बीच का रिलेशनशिप है। जिनको नहीं आता है, यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज़ अगर गिवन है तो फोर्थ वाली हम ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें HCF फाइंड करना है A और B का, और हमें ये तीनों चीज़ पता है, तो इसके लिए A×B/LCM ऑफ AB कर देंगे। अगर हमें LCM फाइंड करना है दो नंबर्स का, तो सेम A×B/HCF ऑफ AB आ जाए। और अगर इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर मिसिंग है और हमें HCF और LCM गिवन है, तो इन दैट केस A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AB दोनों कुछ भी हो सकता है, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB अपॉन B, जो दूसरा वाला नंबर होगा। एक नंबर फाइंड करना है तो दूसरे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे HCF और LCM के प्रोडक्ट को। ये था इनके बीच का रिलेशनशिप। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो नंबर्स कोई भी सपोज कर लेते हैं, सपोज 48 एंड 20, ये दो नंबर्स हैं। तो इन दोनों नंबर्स का जब HCF और LCM निकालेंगे तो उस रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप ये था ना, ये रिलेशन था, इस रिलेशन को वेरीफाई करके चेक करते हैं। ये क्वेश्चन भी एक नंबर या दो नंबर का एग्जाम में आता है, ज़्यादातर MCQs में पूछा जाता है। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा। फैक्टराइजेशन आई थिंक सबको आता होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा। और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। ये आए हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस। अब अगर इसका हम HCF फाइंड करें तो HCF क्या आएगा, जो इनमें कॉमन है, दैट इज़ 2 इंटू 2 वी गेट 4। एंड LCM क्या आएगा इनका, तो हाईएस्ट वैल्यूज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर 4 मीन्स 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 5 द 80, 8 3 द 24, 240। ये आ गया LCM। तो इन दो नंबर्स का HCF और LCM हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इनमें जो रिलेशन मैंने बताया था ना अभी, ये रिलेशन था, इस रिलेशन को एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही है, सब जगह अप्लाई होगा। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेते हैं। LHS क्या है, HCF ऑफ 48 एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 48 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आएगा। HCF कितना आया है 4 एंड LCM कितना आया है 240। मल्टीप्लाई करते हैं,
960 आया है LHS। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड? इसमें ये वाला पार्ट इक्वल के इस साइड का पार्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस LHS को हमने सॉल्व किया, 960 आया है। अब RHS सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? 48 इंटू 20, दोनों का मल्टीप्लाई करें 960। तो दिस थिंग इम्प्लाइज कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आया, यानी कि जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा, ये रिलेशनशिप क्या है? सही है। किसी भी दो नंबर के लिए ये रिलेशनशिप सही होगा, ट्रू होगा। तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। ये रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस लेक्चर में आज इतना ही। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में